नमस्कार। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2-3 की मौत की आशंका। सहारनपुर गंगो थाना क्षेत्र के नया गांव में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के टुकड़े 100 मीटर तक दूर गिरे। हादसे में 2-3 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। राहत कार्य जारी है। बहुत सारे वाहन के मारे थे। भाई साहब आराम से बताओ। फोन से हो जाएगी, वाला व्हाट्सएप फोन। क्या क्या आज बसीकुंडा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री है जहां पे विस्फोट की घटना सामने आई है। यहाँ पे कुछ मजदूर थे जो काम कर रहे थे, और जो मजदूर थे वो मध्य प्रदेश करने वाले थे। तो एकाएक लगभग 4:30 के आसपास यहाँ पे धमाका हुआ, और ऐसा जो अभी हम लोगों ने सर्च किया है इसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे थे जिनकी मौत हो गई है, और पूरे प्रेमाइसेस को हम लोगों ने सील कर दिया है। जो यहाँ पे सामान भी रखे हैं उनको भी सील कर दिया गया है। पूरी पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पे है और आगे कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के पटाखे से? यहाँ पे एक लाइसेंस धारक है जो कि पटाखे के यहाँ पे जो रिटेल के पटाखे दुकान थी उसके लिए पटाखे बना के यहाँ बेचा करते थे। उस टाइप पटाखे यहाँ पे थे जो कि नॉर्मली लोग बनाते हैं। सर, जिस समय विस्फोट हुआ कितने मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? अभी यहाँ पे जो मजदूर थे 23 के आसपास मजदूर थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी देखा था कि जो यहाँ पे 19 मजदूर अभी मौके पे हैं, और 2 बॉडी भी यहाँ बरामद हुई है, और भी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि 2 लोग जो मिसिंग हैं वो कहाँ पे हैं। ब्रज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में मनाई गई पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती। सहारनपुर सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्रज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय शर्मा जी ने की। पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने विस्तार से आजाद के जीवन और देशभक्ति पर प्रकाश डाला। पंडित बनेश शर्मा ने समाज की एकता पर बल देते हुए सभी के एकजुट रहने का संदेश दिया। नकली राम ने अपने विचार रखे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शांडिल्य ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी और नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। इस अवसर पर शर्मा जी को जिला अध्यक्ष, परशुराम मित्रा को जिला अध्यक्ष, भारद्वाज जी को महामंत्री, पंडित पंकज शर्मा एडवोकेट को जिला संरक्षक, पंडित गिरीश शर्मा को महानगर अध्यक्ष और पंकज राम जी को संयोजक मनोनीत किया गया। अंकित राम जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जब वो पुरानी जनसंख्या आंदोलन में ढले गए, वो तब नहीं जान पा रहे हैं जब ऑनलाइन हाजिरी के शासनादेश में लोग ऑनलाइन हाजिरी को लाज करा रहे थे लखनऊ में। वो लोग ये भी नहीं जान पाए कि जिन लोगों ने टेस्ट के नाम पे पैसे की वसूली करके सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा तक नहीं दायर किया, और मुकदमा दायर करना उन्होंने वकील तक नहीं खड़ा किया। ना लोगों को रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों ने हमेशा संघर्ष किया। ये 18 वर्षों का संघर्ष जो संदीप कुमार कह रहे हैं,
संघर्ष के रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ विघ्न आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हाय कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मन में। हम फेरता है जब नर पत्थर के जाते पाँव पर, सच है विपत्ति जब आती है कायर को डराती है। सूरमा नहीं विचलित होते पर एक नहीं धीरज होती। साथियों, आप सभी लोग सूरमा इतनी रात को दिव्य बैठकों में करा सके, रात में इतनी भारी संख्या में आ पाए हैं, तो क्या समझो दिन और रात जो नहीं देखेगा उसी के संगठन और उसी के संघर्ष का कारवां आगे बढ़ेगा। सिंह पवार, प्रदेश कोषाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज जनपद में स्वागत किया गया और सभी जनपद कार्य समिति और ब्लॉक कार्य समिति यहाँ उपस्थित थी और बैठक में जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे प्रोन्नत वेतनमान की हो 17,140, 18,150 की हो, चाहे हमारे शिक्षकों को जो एरियर संबंधी समस्याएं आती है वो जल्दी उनके निदान की बात हो, या आगे टेट का जो मुद्दा है तो उनको सुलझाने का मामला हो, ये सारे मुद्दे हमारे सामने थे। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि सारे मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, माननीय हमारे अपर मुख्य सचिव के सामने रख करके इनका निदान कराया जाएगा पूरे प्रदेश में। दूसरे, धन्यवाद ज्ञापित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सभी शिक्षकों को जो सेवारत शिक्षक हैं, क्योंकि टेट की एक बाध्यता कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि टेट सभी को देना होगा जो टेट नहीं है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा सेवारत शिक्षकों को टेट होगा, कैशलेस चिकित्सा उन्होंने दी है शिक्षकों को, और SBI से MOU करके के शिक्षकों को पारिवारिक एक कवर उन्होंने दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया गया। सचिव सांबू ट्रेवलिंग संघ, हमने जिला प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें सभी वर्गों की टीम का चयन किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे खेलेंगे और सांबू का नाम ऊपर करेंगे। और 26 तारीख को बैडमिंटन प्रतियोगिता भी है और डबल प्रतियोगिता भी है, उसमें कमिश्नर साहब आएंगे और IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर परवीन शर्मा भी आएंगे और उसमें हमारे अध्यक्ष संजय गर्ग जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। और हमें स्टेडियम में भी स्पोर्ट्स अधिकारी श्री राहुल चोपड़ा जी का बहुत सहयोग मिलता है। और युवाओं के लिए खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा तो इस बार खेल जागृत हुआ है और युवा में सांबू में अकेडमी खुल गई है और हम इस साल देखना है, इस साल हम सांबू से कम 8-10 बच्चे स्टेट में नाम लाएंगे, स्टेट पर नाम करेंगे सांबू का, ये हमारा वादा है। ऐसा कर लेंगे जहाँ, क्योंकि कुछ जैसे मुझे भी नहीं पता इसके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि युवाओं का भविष्य आजकल अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। युवा अपने आप को अकेला समझता है और उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। तो इन उद्देश्य को लेकर के हमने एक उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन का एक संगठन है, उसमें भागीदारी निभाने का एक भूमिका निभाने का एक जिम्मेदारी ली है। और उसमें हम चाहेंगे कि युवाओं पे होने वाली जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके है, चाहे वो किसी अन्य चीज को लेकर के है, तो उसके समाधान के लिए भी हम एकजुट होकर के एक युवा यूथ एसोसिएशन का गठन पैदा करेंगे जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन लखनऊ के आह्वान पर गुज्जर भवन सभागार में उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन सहारनपुर का गठन एवं कमेटी विस्तार किया गया।
जिला अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह पवार को मनोनीत किया गया। संस्था युवाओं को जागरूक करने, युवा उत्थान और सर्व समाज की सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए कार्य करेगी। युवा शक्ति को जोड़कर शासन प्रशासन के सहयोगी के रूप में देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि युवाओं का भविष्य आजकल अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। युवा अपने आप को अकेला समझता है और उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। तो इन उद्देश्य को लेकर के हमने एक उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन का एक संगठन है, उसमें भागीदारी निभाने का एक भूमिका निभाने का एक जिम्मेदारी ली है। और उसमें हम चाहेंगे कि युवाओं पे होने वाली जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके है, चाहे वो किसी अन्य चीज को लेकर के है, तो उसके समाधान के लिए भी हम एकजुट होकर के एक युवा यूथ एसोसिएशन का गठन पैदा करेंगे, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।